जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में तस्करों का आतंक इतना बढ़ गया है कि सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। वन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ वन मंत्री श्री अहमद अकबर ने मुलाकात की और काफ़ी चर्चा की है इस मुद्दे पर, क्योंकि वहाँ पर वन की लकड़ियों के साथ साथ वन के जीव भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। हिरणों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। जो गिनती है हर महीने में गिनती कुछ न कुछ हिरणों की कम होती जा रही है। इस हिसाब से अगर तस्करी होती रही तो हिरण छत्तीसगढ़ से विलुप्त पाए जाएंगे। इन सारे विषयों पर चर्चा करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वन आरक्षी और आला अधिकारियों के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को मंत्रालय में प्रस्तुत किए और माननीय मुख्यमंत्री श्री बघेल के सामने अपना ये प्रस्ताव रखे कि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कम होते ही जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा रेवेन्यू खनिज और जंगल से है। जंगल की लकड़ियों के साथ साथ जो तेंदुए का पत्ता है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने में तस्करी चालू हो गई है। इस चीज़ को रोकने के लिए वन मंत्री ने मुख्यमंत्री जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि कुछ नए पदों की ज़रूरत है, उन्हें कुछ भर्ती करना पड़ेगा, जैसे कि जिसमें कुछ वन आरक्षी, वन रेंजर और उनके जो बड़े अधिकारी होते हैं, बहुत सारी चौकियों को भी बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। और इस पर काफ़ी देर तक लंबी चर्चा मंत्रालय में चली है और ये बहुत लाभकारी होगी छत्तीसगढ़ के युवा नौजवानों के लिए। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। वन आरक्षी और वन रेंजर पदों पर बड़े पैमाने में भर्ती होने का चांस है। फिलहाल भर्ती में थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगने वाला है, लेकिन ये भर्ती होना ही है, क्योंकि जंगल की लकड़ी, तेंदुए का पत्ता और जंगल के जो जीव हैं जैसे हिरन हुए, खरगोश हुए, अलग अलग प्रजातियों के सांपों की भी तस्करी शुरू हो गई है। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और इसके साथ साथ सरकार का रेवेन्यू धीरे धीरे कम होते चले जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कंपनी कारखानों के अलावा जंगल से उनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, जंगल की लकड़ियों से और तेंदुए के पत्ते से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सरकार ले रही है और इस पे बहुत बड़े पैमाने में बातचीत चालू हो गई है सरकार मुख्यमंत्री महोदय के साथ और वन मंत्री के साथ, जिस पर एक कमेटी बैठा के इसकी जांच कर रहे हैं। और जांच करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा, क्योंकि वन मंत्री ने यही प्रस्ताव रखा है कि उनको वहाँ पर रेंजरों को बढ़ाया जाए, आरक्षी को बढ़ाया जाए और कुछ चौकी को बढ़ाया जाए, जिससे इस पर कंट्रोल किया जा सके। और साथ साथ जो इनके पुराने रेंजर हैं, पुराने अधिकारी हैं, उनको आधुनिक हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग देना अनिवार्य है, क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं है जितना कि आज ज़रूरत है। आज आधुनिक हथियारों का ज़माना है और ये लोग पुराने ज़माने के हथियार चलाने में ट्रेंड किए गए हैं। तो जो पुराने भी काम करने वाले लोग हैं, वन विभाग से जुड़े लोग हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, उनको आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देना अनिवार्य हो गया है। इन सब मुद्दों पर बहस करते हुए वन मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने अपना प्रस्ताव रखा है और मुख्यमंत्री ने उनका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है। अब इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। उस जांच कमेटी निर्धारित करेगी कि कहां कहां पर वन की चौकी बनाना अनिवार्य है और कितने रेंजर, कितने गार्ड, कितने आरक्षी पदों पर भर्ती निकालना है। ये सब सारे मुद्दे ज़्यादा में ज़्यादा 1 महीने के अंदर क्लियर करके और ये वैकेंसी ओपन की जाएगी। तो इसमें छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा नौजवानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। युवा नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छा चांस है वन विभाग में भर्ती के लिए। तो आप लोगों को ये जो मैं खबर दे रहा हूँ ये मंत्रालय से निकली हुई खबर है, कोई फेक नहीं है। आप लोग कोई भी ऐसा कमेंट मत करिए जिससे मुझे हर्ट हो। मैं हफ्ते 10 दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो मेरा वीडियो बनता है वो सही बनता है। और इसमें मोहम्मद अकबर ने पूरे जान लगा के मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर चर्चा किए हैं। वन को बचाना, तेंदुए के पत्ते को बचाना और जंगली जीवों को बचाने की जिम्मेदारी वन मंत्रालय की होती है, लेकिन वन मंत्रालय को अगर
ज़रूरत भर के सुरक्षा गार्ड या ये सब नहीं मिल पाएंगे तो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। और साथ साथ आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके लिए युवा नौजवान जितने भी हैं वो तैयार रहें। अगले ज़्यादा में ज़्यादा 2 महीने के अंदर में ये भर्ती निकल के आने वाली है, जिसमें रेंजर की, वन आरक्षी की और उससे जुड़े सुरक्षा गार्ड के बहुत सारे नई भर्ती होनी है। और उनकी ट्रेनिंग भी आधुनिक हथियारों के साथ की जाएगी, जिससे कि वो नक्सलाइट और जंगल तस्कर से मुठभेड़ भी करना पड़े तो कर सकें और वन को बचाएं। धन्यवाद। आगे मैं आप लोगों को इसी तरह से न्यूज़ देते रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।